है और अच्छी दिखती भी है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैथमेटिकली मैं जवाब दूंगी। हमारे स्कूल थोड़ा दूर कैमरा मारो, सही से फोकस करो की जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग ये में है, बढ़ती हुई क्रम में है। तो हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स एंड अबव ऑल हॉकी ऑल्सो। तो हमारे स्कूल पहले हॉकी से ही जाने जाते थे, अब कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, हर चीज में क्रिकेट एंड क्विज में भी ये विनर रहे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल हु आर टेकिंग माय इंटरव्यू। थैंक यू। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखते हैं उसका कहाँ यूज है वो अगर हम लोग जाने तो इसमें इंटरेस्ट और बढ़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं, दो तरह का इंटीग्रल होता है, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। तो इंडेफिनिट खुला रीजन होता है, उसका हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते। इंडेफिनिट का हम लोग नहीं निकाल सकते, डेफिनिट का निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट रहता है, उसका बाउंड्री घिरा हुआ रहता है। लोअर लिमिट एक बाउंड्री का काम करता है, अपर लिमिट दूसरा बाउंड्री का काम करता है। तो इसका मेन एप्लीकेशन है डेफिनिट इंटीग्रल का, वो है टू फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। अब इसमें हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे वो जो एरिया जो हम लोग जिसका निकालना है, ये एक्स एक्सिस के अबव है, ऐसा हम लोग को मिल सकता है, या किस तरह का मिल सकता है, वो बिलो एक्स एक्सिस भी ओरिजिन हो सकता है, वो कर्व हो सकता है। तो इसका सपोज हमको एरिया अगर निकालना है, x इक्वल टू सपोज ये हमारा एरिया तुमको कैलकुलेट करना है 2 से 4 fx dx, ओके। तो ये हम लोग जब एरिया का फॉर्मूला हम लोग जब लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ लोअर लिमिट क्या दिख रहा है 2। तो ये हम लोग वेरिएबल से करते हैं, a और b कर दे रहे हैं। तो ये जो लोअर लिमिट है वो एक बाउंड्री का काम करेगा x इक्वल टू, जो दूसरा अपर लिमिट है वो दूसरा बाउंड्री का काम करेगा x इक्वल टू b। तो अगर तुम्हें ये एरिया निकालना है, इस रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पतले पतले रेक्टेंगुलर आयताकार भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर दें, और इन सारे को अगर जोड़ दे तो हमको पूरा का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मुझे बताओ एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई a इंटू b। तो अगर हम इसका चौड़ाई, सभी का चौड़ाई dx कर दे, सभी आयत का चौड़ाई dx कर दे और लंबाई बदलते जाए, तो सोचो इसका लंबाई है fx, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, लंबाई है fx और चौड़ाई है dx। तो क्षेत्रफल क्या हो गया fx इंटू dx। तो कहां से कहां तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, a से b। a क्या है लोअर लिमिट, तो वो एक बाउंड्री जैसे काम करेगा। दूसरा बाउंड्री क्या है, दीवार क्या है x इक्वल टू b। तो ये हमको इस क्षेत्रफल का एरिया बता दो। अब अगर वो x एक्सिस के नीचे का, सोचो ये यहाँ x बराबर a है, x बराबर b है, और तुमको x एक्सिस के नीचे इसका क्षेत्रफल निकालने दिया है, और इसको हम लोग fx नाम से अगर लिख रहे हैं, तो नीचे अगर क्षेत्रफल निकालने दिया तो सेम उसी वही फॉर्मूला सेम लगेगा, एरिया a से b fx dx, फॉर्मूला तो यही लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक मॉड का साइन डालेंगे, एक मॉड का साइन डालेंगे। जब नीचे एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया निकालना होता है तो एक मॉड का साइन डाल देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो अगर ये माइनस भी आया तो इसको हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस के अबव या एक्स एक्सिस के नीचे। अब दूसरा इस तरह का हो, तो जो वाई एक्सिस के क्षेत्रफल तुम्हें निकालने दिया है, इस तरह का कर्व दे दिया है और बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल को निकालो। अब क्या देख रहे हो, ये अबव वाई एक्सिस या वाई एक्सिस पर का क्षेत्रफल निकाला। अब एक्स एक्सिस से इसका लिंक टूट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का क्या वैल्यू है। सोचो यहाँ y का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है। इसको भी हम पतला पतला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में विभाजित करेंगे। उसमें कोई एक को उठा के ले रहे हैं,
सोचो इस पतला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को लेंगे, इसका चौड़ाई, सबका चौड़ाई dy है और इसका लेंथ हम लोग ले रहे हैं, सबका लेंथ यहाँ पर हम लोग fx dx लिए थे, यहाँ पर हम लोग विड्थ को हम लोग dy ले रहे हैं, है ना, और लेंथ सोचो fy। एरिया यहाँ भी हमारा लेंथ जो है उसको हम लोग कर्व जो भी रहेगा उसको हम लोग लेंथ मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला को इजी करने के लिए x इंटू डी वाई कर देते हैं, x इंटू डी वाई, और लिमिट क्या रहेगा y इक्वल टू a से y इक्वल टू। इसमें हम लोग का जो बाउंड्री रहेगा वो y का वैल्यू रहेगा, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b, और फॉर्मूला जब हम लोग अबव x एक्सिस करेंगे तो फॉर्मूला होगा y dx। व्हाट इज y इज fx, एंड यहाँ पर जो हमारा रहेगा x dy। अब x क्या है, x इक्वल टू जो भी तुम्हारा कर्व का इक्वेशन रहेगा वहां से हम लोग निकाल लें। तो x dy फॉर्मूला याद करने के लिए ज्यादा इजी है, ये y dx, और जब हम लोग अब y एक्सिस या ऑन y एक्सिस करेंगे तो फॉर्मूला जाएगा x dy। याद करने का सबसे अच्छा y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, और विड्थ हमारा इन टर्म्स ऑफ y रहेगा तो dy। यहाँ तो a y नहीं रह सकता ना, x dy, ठीक है। तो x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y हम लोग लिख लेंगे। तो ये अगर फिर वही बात आ रहा है कि अगर हम लोग y एक्सिस के बाएं तरफ करें, ये तो y एक्सिस के राइट साइड, यही अगर y एक्सिस के लेफ्ट हो तो बताओ फिर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ एक क्या लगा देंगे, मॉड। तो इसमें एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सेम a टू b x dy, क्या फॉर्मूला होगा, a टू b x dy, लेकिन एक मॉड लगा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, क्या है, y इक्वल टू x, फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतने सारे शर्तों के अंदर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को देखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो ये किसका समीकरण है, पैराबोला। किसका समीकरण है, पैराबोला। तो इस तरह तुम लोग को कर्व ट्रेसिंग, मतलब कर्व के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये कर्व के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है। तो ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, ए में लिखो क्या है ये, पैराबोला। कैसे जाने, इसका घात देख के, क्या पावर है, y का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो जब इस तरह का समीकरण होता है जिसमें x का ऑड पावर y का इवन या y का ऑड पावर x का इवन, तो ये किसका समीकरण होता है, पैराबोला। लेकिन ये देखना है कि ऑड पावर किस पे है, x पर, वो x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल या समरूप होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स पैराबोला सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब होता है समरूप, सिमेट्रिकल अबाउट जिसका ऑड पावर होता है उस एक्सिस के ऊपर नीचे समान रहेगा, है ना, उसी एक्सिस के समरूप रहेगा या सिमेट्रिकल, अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों इसको लिखे बताओ, क्योंकि x का पावर ऑड है, अगर y का पावर ऑड होता तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता। अच्छा, और एक चीज क्या लिखे, यहाँ क्या चिन्ह है बताओ, पॉजिटिव, है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। और b में हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग x की जगह 0 पुट कर दें तो y भी क्या हो जाएगा, 0। इफ x इक्वल टू 0 देन y is equal to 0. Therefore, it passes through, कहाँ से गुजरता है बताओ, ओरिजिन 0 0। मतलब पैराबोला के बारे में हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और ये कहाँ से गुजर रहा है, 0 0 से गुजर रहा है, ये हम लोग को पता चल गया। और इसमें एक चीज तुम लोग जोड़ दो, चूंकि यहाँ धनात्मक चिन्ह है तो राइट हैंडेड पैराबोला, किस तरफ मुंह घुमा हुआ है, दाहिने तरफ। राइट हैंडेड पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल दो ही टाइप का हो सकता है ना, या तो इस तरह होगा या इधर,
तो धनात्मक चिन्ह से क्या समझ में आया, किस तरफ हो रहा वो, राइट हैंडेड। अगर यहाँ माइनस होता तो लेफ्ट। अभी हम लोग कर्व ट्रेसिंग नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे और क्या क्या बाउंड्री दिया हुआ था। x बराबर 1, तो अगर x का मान 1 है तो इसमें x की जगह 1 बैठा, तो y स्क्वायर बराबर 1 करो, ठीक है, y बराबर क्या आया, प्लस माइनस। अब x का मान 4 बैठा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। वेरी गुड, y बराबर प्लस माइनस 2। अब इस कर्व का हम लोग ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये सब आधार पे हम लोग को बहुत चीज पता चल गया। हम लोग का सब लाइन क्या क्या है, x बराबर 1, 1 2 3 4, तो x बराबर 1 हम लोग इस तरह एक लाइन करेंगे। ये कौन सा लाइन है, x बराबर 1। दूसरा क्या है बताओ, x इक्वल टू 4, वो भी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन। कहां से गुजर रहा है, 4 से। 1 2 3 4, कर्व ट्रेसिंग में थोड़ा ध्यान रखो। अब कटान बिंदु देखो, x का मान 1 लिए तो y क्या आया, प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कर दो, तो x का मान, अच्छा ये कहाँ से गुजर रहा है, 0 0 से, पैराबोला 0 0 से गुजर रहा है, और x का मान 1 लिए तो y भी क्या है, 1, एक बिंदु हुआ। x का मान 4 है तो y का मान कितना है, 2, 4 तो y का मान कितना है, 2। इधर से गया, नीचे से भी यह -1 और इधर -2 था ना, तो पैराबोला का हम लोग का अंदाजा हो गया कि पैराबोला इस तरह का हम लोग का राइट हैंडेड पैराबोला हम लोगों को बना, ठीक है। तो यहाँ का कटान बिंदु क्या था, 1 1, यहाँ का 4 2, उसी तरह नीचे वाला लिखने का जरूरत है। तो हम लोग का घिरा हुआ किससे है, देखो एक पैराबोला हुआ, पैराबोला बना लिए, x बराबर 1 बना लिए, x बराबर 4 बना लिए, और क्या दिया है, x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस है ना, और क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना, इस तरह तुम लोग पेंसिल से शेड कर दोगे, ये क्षेत्रफल तुम्हें निकालना, ये वाला। अब बात ये है कि हमारा पैराबोला का समीकरण यहाँ पर लिख देना है, y स्क्वायर बराबर। अब इस क्षेत्रफल को कैसे निकालें, अभी हम लोग जस्ट इस फॉर्मूला को सीखे थे, तो यहाँ तक तुम लोग लिख लो, और शेडेड रीजन, इसको हम लोग इस क्षेत्रफल को शेड किया ना, इसलिए इसका क्या नाम है, एरिया शेडेड रीजन। तो इसका क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है, बताओ, x इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ 1 लिखेंगे, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो लिमिट बहुत मैटर करता है, सोचो 1 से तुम 5 लिखे और ज्यादा क्षेत्रफल देगा, 6 लिखे तो ज्यादा, अगर हम -1 से लिखे तो यहाँ से क्षेत्रफल दे देंगे। तो तुम लोग का लिमिट बहुत मैटर करता है। फॉर्मूला क्या लिखाए थे, y इंटू dx, ये है फॉर्मूला y dx। अब हम लोग का पैराबोला का क्या फॉर्मूला दिया हुआ था, y स्क्वायर बाई x। तो अगर y स्क्वायर बराबर x हुआ, समीकरण 1 था, तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट x। y बराबर क्या हो जाएगा, रूट x। हमको यहाँ y का मान रूट x समीकरण 1 से मिलेगा, जो भी पैराबोला या जो भी कर्व दिया रहेगा उससे हमको y का वैल्यू मिलेगा, कर्व से। तो y बराबर रूट x हो गया dx, यहाँ लिखेंगे 1 से 4। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, कहाँ से, 1 से 4, तो ये क्या हो जाएगा, x 3/2, और ये पलट के क्या हो जाएगा, 2/3, कहाँ से, 1 से 4, फिर 2/3। अब x की जगह हम क्या बैठा देंगे, 4, 4 का घात 3/2 माइनस 1 का घात 3/2। यहाँ तक समझ में आया, यस मैम। हम लोग क्या करेंगे, 2/3, फिर 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, इंटू 3/2, और 1 का कुछ भी घात होता 1 ही होता है, यस मैम। क्या हो जाएगा, 2/3, और ये काट दिए, तो क्या आ गया, ये 8 माइनस 1, तो क्या हो गया, 2 इंटू 7/3, मतलब कितना आ गया, 14/3। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट लिखोगे, स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक।